अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट। आज तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की सुनवाई हुई, जिसमें तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल किया गया है। और जो GORT 13 तेलंगाना गवर्नमेंट मैनेजर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो इशू हुआ था वो इलीगल है, इम्प्रॉपर है और सेक्शन 23 ऑफ वक्फ एक्ट की वायलेशन है। आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 23 ऑफ वक्फ एक्ट के तहत तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ओहदा है, वो ओहदे का अहलकार मुसलमान हो और उसका पोस्ट, उसका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हो और उसका तजुर्बा रेवेन्यू और लीगल डिपार्टमेंट से हो। और दूसरी चीज़, सबसे अहम चीज़ इस रिट पिटीशन में हमने सवाल किया है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए कोई टेम्परवरी या इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड के लिए परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए। यही सवाल माजी में एक रिट पिटीशन में फाइल हुआ था, WP 40043 ऑफ 2022, जिसमें नवंबर 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसके तहत डायरेक्शन दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को और वक्फ बोर्ड को कि अंदरून 4 हफ्ते परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हो। ये डायरेक्शन को अमल में नहीं लाते हुए, इसको इग्नोर करते हुए, सेक्शन 23 को इग्नोर करते हुए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जनवरी 2023 में और एक GO इशू किया है, जिसके तहत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, एज एन इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये फिर से वायलेशन हुआ सेक्शन 23 का और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से, क्योंकि जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, DSP, ये रैंक बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, लिहाजा वो इस ओहदे के लिए क्वालिफाई नहीं है। और तो और एक परमानेंट ऑफिसर का होना ज़रूरी है, जो कि ये GO के तहत फिर से टेम्परवरी इंचार्ज ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। लिहाजा हाई कोर्ट ने भी इस आज की सुनवाई में ये ऑब्जर्वेशन दिया है और हाई कोर्ट भी और जो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी नुमाइंदगी हुई थी वकला की, तो 11 तारीख को पेशी पोस्टपोन हुई है। उम्मीद है कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड इस मामले को संजीदा ले और ज़मीर की आवाज़ देते हुए को सुनते हुए वक्फ बोर्ड के अराकीन इसको संजीदा ले और एक परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हो वक्फ बोर्ड के लिए, और जिसका तजुर्बा रेवेन्यू और जुडिशल लीगल डिपार्टमेंट से हो और वो एक परमानेंट ऑफिसर हो। क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर अहलकार सही नहीं रहेगा तो वक्फ जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपरली नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ क्या है, आए दिन आप देख रहे हैं कि औक़ाफ़ी जायदादें तबाही और बर्बादी का शिकार होती जा रही है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड कानूनी जंग हारते जा रहा है, अदालतों में सही नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसका नुकसान अराकीन वक्फ बोर्ड के साथ के अकेले नहीं, इसका नुकसान खाली सारी कौम को हो रहा है। सारी कौम की जो अमलात है वक्फ जायदाद तबाही और बर्बादी का शिकार हो रही है। और हम चाहते हैं आपके चैनल के ज़रिए आमतुल मुस्लिमीन से भी दरख्वास्त है कि औक़ाफ़ी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए और क़ानूनी बेदारी को समझते हुए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।